नमस्कार सबको। आज से हमारा प्रबुद्ध कच्छ का स्पिरिचुअल साइंस वर्कशॉप माने अध्यात्म विज्ञान का वर्कशॉप शुरू हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमारा ये प्रबुद्ध कच्छ प्रोजेक्ट जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी जो अगर कोई आपके साथ हम काम कर रहे हैं वो क्या है? आपका व्यक्तित्व निर्माण, आपका चरित्र निर्माण, अर्थात आप एक अच्छा इंसान बनकर समाज के सामने आए। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमें अपने आप को पहली बात तो जानना चाहिए और हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम अच्छे हैं, हम नेक हैं, पवित्र है, पाक है। ये कैसे हमें पता चलता है कि हम कौन है? जैसे कि पंखा क्या है, पंखा कैसे चलता है, बिजली कैसे जलती है, किसने आविष्कार किया, कि हवाई जहाज, एरोप्लेन कैसे आविष्कार हुआ, कौन सा विज्ञान, कौन सा मोशन, क्या फोर्स के कारण वो आसमान में उड़ सकता है, ये सब विज्ञान बोलते हैं हम। तो ये क्या है, वो कैसे चलता है, ये सब है विज्ञान हम बोलते हैं। लेकिन ये सब को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल साइंस, अर्थात भौतिक विज्ञान। ये दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं उसके बारे में जानना और जानकारी प्राप्त करना को हम बोलेंगे फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। और मैं कौन हूँ, आप कौन है, हम सब कौन है, हम सब का जन्म क्यों हुआ, हमारा इस जीवन का मकसद क्या है, ये सब को जानना, ये भी तो एक विज्ञान है। अपने बारे में जानना वो तो सबसे ज्यादा जरूरी विज्ञान है कि हम कौन है। तो इसी को हमारे भारत देश में अध्यात्म विज्ञान बोला जाता है और अंग्रेजी में बोले तो स्पिरिचुअल साइंस। इसलिए इसको विज्ञान बोला जाता है क्योंकि ये तो सच है, हम और आप तो है, मगर हम वास्तव में क्या है। तो इस जानकारी को जानने का नाम है अध्यात्म विज्ञान। तो इस समय आपके साथ हम ये बात करना चाहते हैं। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो धर्म ईमान के पथ पे नहीं चलता वो क्या होता है? वो मनुष्य लायक नहीं होता है। शास्त्र में बोला गया है, धर्मेण हीना पशु भी समान, ज्ञानेन हीना पशु भी समान। अर्थात वो जीव जंतु जो हम आजू बाजू में देखते हैं हमारे दुनिया में, बाकी जीव जंतु के साथ हमारा आपका क्या फर्क है ना? हम धर्म के पथ पे चलते हैं, हम ईमान के पथ पे चलेंगे और ज्ञान हासिल करेंगे, नॉलेज हासिल करेंगे। ये पशु लोग नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ हम और आप ही कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अभी से ही, बचपन से ही इस बात को लेकर सोचें। एक तो हम कोई भी एक धर्म को लेकर जन्म लेते हैं। आप में से कोई हिंदू होगा, कोई मुसलमान होगा, और पूरे पृथ्वी में और भी अलग अलग धर्म के लोग होते हैं। धर्म तो अनेक है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, वो तो अंग्रेजी में कहते हैं, मैं आपको बताऊं और फिर आपको हिंदी में समझाऊं। इट इज गुड टू बी बॉर्न इन अ चर्च बट नॉट टू डाई इन दैट सेम चर्च। कि आप और हम कोई भी एक धर्म में जन्म तो लिए हैं, वो अंग्रेजी में बोलते थे इसलिए चर्च अर्थात ईसाई धर्म की बात करते थे। तो उनका कहने का मतलब है कि हम जन्म से, चाहे कोई भी धर्म में हमने जन्म लिया है, मगर यह जीवन से हमें धीरे धीरे करके जानना और सीखना चाहिए कि सभी धर्म क्या कहता है। और जब हम जान जाएंगे तब ये बात पक्का हमें जानकारी हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा कि सभी धर्म और सभी धर्म के प्रवर्तक यानी मसीहा बोलो, अवतार बोलो, वो सब एक ही बात हमें बार बार सिखाने आते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। हम मनुष्य, हम लोग भूल जाते हैं बोल के ही बार बार अलग अलग अवतार लेके मसीहा को
आना पड़ता है हमारे इस पृथ्वी में, इस धरती पे। ऐसे ही हम देखते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग अवतार आए हैं, मसीहा आए हैं, जो भी नाम से हम उनको पुकारे। और इसीलिए रामकृष्ण देव बताते हैं कि जितना मत उतना पद, सभी मत सही है। ये झगड़ा करना बेकार है कि कौन मेरा मत सही है, तुम्हारा मत गलत है, ऐसा नहीं है। अलग अलग विचार, लेकिन आखिर में जो मकसद है वो एक ही है। मकसद क्या है? हमें अपने आप को जानना कि हम हैं कौन, हमारे अंदर की शक्ति को पहचानना, हमारे अंदर जो एक अनंत सत्ता है, हम कोई छोटा ऐसा जीव प्राणी नहीं है, इसको जानना। इस विज्ञान का नाम है अध्यात्म विज्ञान। और ये पढ़ाई का एक सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए। इसीलिए प्रबुद्ध कच्छ के जरिए आप लोगों तक हम अध्यात्म विज्ञान के कुछ विचार आपके सामने अभी से ही, आपके इस कम उम्र में ही हम रखना चाहते हैं। आप में से स्वामी विवेकानंद कहते थे कि यदि आप मुसलमान हो तो एक मुसलमान का जिम्मेदारी है कि वो इसी जीवन में एक बेहतर मुसलमान बने। हमें एक दूसरे के धर्म को साबित करने की कोई जरूरत नहीं, सब धर्म सच्चा है, मगर एक मुसलमान का जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि वो ठीक ठीक तरीके से अपने धर्म को जाने और एक बेहतर मुसलमान बने, एक पाक मुसलमान बने। एक हिंदू, यदि आप में से कोई हिंदू हो तो एक हिंदू का, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हिंदू का भी जिम्मेदारी है वो इसी जीवन में अभी कोशिश करे कि वो एक बेहतर हिंदू, एक सच्चा हिंदू बने, अपने धर्म को जाने। अपना धर्म को जानना माने क्या? आपको मन में सवाल आ सकता है। तो कोई भी धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो, एक धर्म को जानना माने धर्म का 3 पहलू होता है। हर एक धर्म का एक विचार होता है। इसको हम हमारे भारत की भाषा में दर्शन बोलते हैं, अंग्रेजी में फिलॉसफी। हर एक धर्म का एक दर्शन है। वो कहाँ मिलेगा? धर्म का ग्रंथ में वो मिलेगा। जो हम हिंदू लोग हैं तो हमारा दर्शन कहाँ मिलता है? हमारे उपनिषदों में मिलता है, भागवत गीता में मिलता है। और जो इस्लाम धर्म में मानते हो, आपका दर्शन कहाँ है? न पवित्र कुरान के अंदर है। जो क्रिश्चियन है उनका दर्शन बाइबल में सब ग्रंथित किया गया है। तो एक है धर्म को जानना माने धर्म का दर्शन, फिलॉसफी को जानना। तो बेहतर मुसलमान, बेहतर हिंदू बनना माने ये हुआ कि हम हमारे धर्म का दर्शन को ठीक ठीक से जानेंगे। कोई कुछ बोल दिया वो नहीं, हम खुद पढ़ाई करेंगे और सोचेंगे उस पे और उसका मतलब समझेंगे, कोशिश करेंगे। दूसरा पहलू धर्म का क्या होता है? न हर धर्म में पथ दिखाने वाला कोई प्रवर्तक होता है, जिसे हम मसीहा या अवतार या अलग अलग नाम से पुकारते हैं। उनके जीवन वो साधारण नहीं होते, उनका जीवन ही एक धर्म जीवन होता है। यानी उनका जीवन को हमें जानना चाहिए और उनके जीवन के जैसा अपना जीवन बनाने का कोशिश करना चाहिए। और तीसरा पहलू धर्म का क्या होता है ना, हर धर्म में कुछ पुराण होता है। यानी पुराण मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे बोध कथाएं या कहानी हम बोल सकते हैं जिसमें से हमें कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो, जिसमें से हमें कुछ अच्छे विचार सीखने को मिलता हो। हर धर्म में पुराण है, यानी पौराणिक कहानियां हैं, कुछ न कुछ उसमें से हमें नेक पाक सीखने को मिलता है। तो इसीलिए ये पुराण के कहानियों के जरिए, हमारे दर्शन को जानने के जरिए, और हमारे कोई भी धर्म का, और होना तो यही चाहिए कि सभी धर्मों के जो प्रवर्तक हुए हैं, मसीहा आए हैं और अवतार आए हैं, उन सब के जीवन के बारे में हम जानेंगे। ये हमारे जीवन का एक जिम्मेदारी है। ऐसा यदि हम करेंगे तो क्या होगा? हम ठीक ठीक अपने धर्म ईमान का पालन कर सकेंगे। केवल ये कहने से कि मैं अमुक धर्म में मानता हूँ या मैं जन्म से ये धर्म का अनुयायी हूँ,
उससे मेरा जीवन में उन्नति नहीं होगा। लेकिन हमें इसी जन्म में मनुष्य जन्म मिला है, इसी जन्म में हमारा उन्नति करना पड़ेगा। आप सबको, हम सबको करना पड़ेगा, ये हमारा जवाबदारी है। तो प्रबुद्ध कच्छ के जरिए मैं ये आपको ये वार्ता देना चाहता था कि इस हफ्ता में हम ऐसे पौराणिक कहानी, हमारे दर्शन और ऐसे प्रवर्तकों, अवतारों के जीवन की बात करेंगे, जिससे हमें भी उत्साह मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने की ओर जाएंगे धीरे धीरे। अध्यात्म विज्ञान हमारे लिए सबसे बड़ा विज्ञान है। अपने आप को जानना, अपने आप को अगर हम नहीं जानेंगे और पूरा दुनिया का सब जानकारी होगी तो क्या होगा, हमारा ज्ञान अधूरा हो जाएगा, हमारा विश्वास कभी भी अपने प्रति नहीं रहेगा। इसीलिए आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है और भारत के लोग हमेशा से दुनिया को आध्यात्मिकता सिखाया है। इसलिए ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम आध्यात्मिक बने और अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करें, माने अपने आप को ठीक से पहचाने, दर्शन के जरिए, पुराण के जरिए और अवतार मसीहा के जीवन को जानकर उनको श्रद्धा करके। धन्यवाद।